एक बार फिर से इस MOOCs पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ्यांश में हम लोग चर्चा कर रहे थे आरण्यकों के विषय में। आरण्यकों का परिचय हुआ, जिस क्रम में बृहदारण्यक का अच्छी तरह परिचय बताया गया। अब जिज्ञासा यह होती है कि जिस बृहदारण्यक का इतना बड़ा महत्व है, उस बृहदारण्यक का विषय क्या है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इसी दृष्टि से हम यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि मुख्य रूप से वेद में 3 कांड हैं: ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड का प्रतिपादन उपनिषद भाग में है, कर्म का प्रतिपादन ब्राह्मण भाग में है और उपासना का प्रतिपादन आरण्यक ग्रंथों में है। इसीलिए इस दृष्टि से हम मुख्य रूप से यदि प्रतिपाद्य देखें तो आरण्यकों का प्रतिपाद्य उपासना कांड ही है, जिस उपासना के क्रम में प्राण तत्व की उपासना, अन्य देवताओं की उपासना और इसी उपासना के क्रम में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं और कितने अध्यायों में कौन कौन से विषय आपके सम्मुख रखे जाएंगे। आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम आज हम यहाँ जो चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं, इसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। तो इन्हीं तीनों अध्यायों के जो वर्ण्य विषय हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रथमाध्याय का विषय क्या है और द्वितीयाध्याय का विषय क्या है और तृतीयाध्याय का विषय क्या है। अब हम सबसे पहले यह भी जान लें कि पहले अध्याय में कितने ब्राह्मण हैं, इसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है, इस संसार में सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं। जब तक आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं संभव है, तब तक सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। वस्तुतः संसार में देखा जाए तो सुख है ही नहीं। इसीलिए गीता में कहा गया है दुःखालयम शाश्वतम। इसीलिए हमारे जितने ग्रंथ हैं, दर्शन ग्रंथ हैं, केवल दुख की आत्यंतिक और एकांतिक रूप से निवृत्ति के लिए ही पूरा जो है प्रयोजन है और उसी के लिए पूरा एकदम जोर लगाए हुए हैं, उसी की निवृत्ति के लिए। तो लेकिन वैदिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि अलौकिक साधन के द्वारा अलौकिक सुख भी प्राप्त कराता है और लौकिक सुख। हमारे दर्शन शास्त्र तो प्रवृत्त हैं, परंतु सुख की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही यह तो भगवान जाने। लेकिन वैदिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि अलौकिक उपाय बतलाता है। लौकिक उपाय से तो कभी भी आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति संभव नहीं है, लेकिन वैदिक उपाय से यह सुलभ है। क्यों कि वेद में अलौकिक उपाय बतलाया गया है। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपाय। तो अलौकिक उपाय से प्राप्ति है। तब प्रश्न करेंगे आप कि भाई अलौकिक उपाय से तो अलौकिक वस्तु का ही बोध होगा। कहे नहीं, अलौकिक ही फल प्राप्त होगा। कहते नहीं, आचार्य गौतम कहते हैं ये तो भुदय निश्रेयस सिद्धिस धर्मः सच धर्मः वेदः। अर्थात वेद ही ऐसा शास्त्र है, इसको शास्त्र भी कहते हैं। वैदिक ही एक ऐसा उपाय है जिस अलौकिक उपाय से हम यहाँ भी सुखी रह सकते हैं और वहाँ भी मरने के बाद भी हम सुखी रह सकते हैं। अर्थात अलौकिक उपाय के द्वारा दोनों प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए सभी अन्य जितने विषय हैं उन विषयों से हट करके हम इस वैदिक साधन रूप जो पथ है, इस पथ से हमें आगे चलना चाहिए। अब हम विशेष व्याख्या न करके अब जो है सर्वप्रथम पहले अध्याय का प्रतिपाद्य विषय क्या है देखें। पहला अध्याय अश्वमेध याग से संबद्ध कुछ मंत्र हैं, उनकी ऋचाओं की व्याख्या उसमें वर्णित है। दूसरे ब्राह्मण में प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम वर्णित है, प्रजापति ने सृष्टि किस रूप में किया। तीसरे ब्राह्मण में प्राण की उपासना है,
क्योंकि आप जानते हैं इसको पहले भी बताया गया है कि आरण्यक में केवल प्राण तत्व की ही उपासना है, उस परमात्मा की प्राण रूप में उपासना है। इसीलिए और विविध नाना प्रकार के दृष्टांतों को देकर के इस उपासना का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद चौथे ब्राह्मण में चातुर्वर्ण सृष्टि का वर्णन है। चारों वर्णों की सृष्टि कैसे हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनकी सृष्टि का क्रम निरूपित किया गया है। पांचवें ब्राह्मण में अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, अन्न रूप में उस ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए, अन्नमेव ब्रह्म, तो उसकी उपासना की विधि बतलाई गई है। छठे ब्राह्मण में नाम रूप और कर्म के रूप में इसका विवेचन किया गया है और सभी विषयों का अंतर्भाव नाम रूप कर्म में है। और नाम रूप कर्म के विषय का प्रतिपादन अथवा नाम कर्म रूप विषय की उपासना कैसे संभव है, नाना प्रकार के लौकिक उदाहरणों से वहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय के 6 ब्राह्मण हैं। 6 ब्राह्मण में मुख्य रूप से इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि प्रकारांतर से अन्य भी विषय हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में प्रधान रूप से जो विषय निरूपित किए गए हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया आपके सम्मुख। अब आए हम देखते हैं दूसरे अध्याय में। आप जानते हैं कि दूसरे अध्याय में भी 6 ब्राह्मण हैं। 6 ब्राह्मण में सर्वप्रथम जो पहला ब्राह्मण है उसमें गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद है। दूसरे ब्राह्मण में शिशु नामक मध्यम प्राण की उपासना है। तीसरे ब्राह्मण में मूर्तामूर्त भेद से अर्थात मूर्त ब्रह्म और अमूर्त ब्रह्म के रूप में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। यही जो मूर्तामूर्त रूप है यही सगुण और निर्गुण के रूप में हम जानते हैं। उसी का आगे चल कर के जो सोपान हुआ वह सगुण और निर्गुण के रूप में, मूर्त को सगुण कहते हैं और अमूर्त को निर्गुण कहते हैं। तो सगुण और निर्गुण का जो वैदिक रहस्य है वह यही है, इसी आरण्यक में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हम चौथे ब्राह्मण में आते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, क्योंकि अब महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यास धारण करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर मैत्रेयी से पूछते हैं कि भाई अब क्योंकि आप जानते हैं कात्यायन की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी एक और थीं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैत्रेयी अब तो हम परिव्राजक होने जा रहे हैं, ये जो धन है हमारा संपूर्ण धन है, हम 2 भागों में वितरित करना चाहते हैं। मैत्रेयी ने कहा कि क्या इस धन से मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो अमरता प्राप्त नहीं हो सकती है। तब याज्ञवल्क्य ने समझा कि मैत्रेयी वस्तुतः जो है ब्रह्म विद्या की अधिकारिणी है। ऐसा जान करके सब कुछ अच्छी तरह बता करके पूरे ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी पत्नी मैत्रेयी को करते हैं और कात्यायनी को धन इत्यादि दे करके संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से यह अत्यंत प्रसिद्ध जो है ब्राह्मण है जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। बहुत ही अच्छी तरह यहाँ वर्णन किया गया है, देखने लायक है। दूसरे 5वें ब्राह्मण में मधु विद्या का उपदेश है। मधु क्या है, वह आत्मा ही मधु है, तो मधु विद्या का यहाँ सदुपदेश है। इसके बाद 6ठे ब्राह्मण में मधु विद्या की वंश परंपरा कहाँ से आई। देखिए कितनी बड़ी बात है। यह जितने सारे चीज़ हैं यह केवल कपोल कल्पित नहीं है। वस्तुतः जो ज्ञान हमारे सम्मुख आया वह ज्ञान कहाँ से प्रवर्तित हुआ, उस ज्ञान के आदि आचार्य कौन है, यह भी तो हमें जानना जरूरी है। इसलिए आचार्य इतना ही नहीं, उसको पुष्ट करने के लिए कहते हैं कि मधु विद्या की वंश परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ से वह प्रवहमान होती हुई उसकी क्रिया आगे चल रही है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय के 6 ब्राह्मणों में मुख्य रूप से इन्हीं विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद आइए हम तीसरे अध्याय में आते हैं। तीसरे अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मणों में किन किन विषयों की चर्चा है, हम प्रमुख रूप से उन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे जो प्रधान रूप से प्रतिपादित हैं।
पहले ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और अश्वल का संवाद है। इतने इतने अच्छे संवाद हैं यहाँ पर कि जो कि इतना व्यवहारिक और लौकिक है। दूसरे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और आर्तभाग इन दोनों का संवाद है। इसके बाद याज्ञवल्क्य के साथ भुज्यु का संवाद है। चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य उपस्थ का संवाद है। पांचवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कहोल का संवाद है। इसमें केवल संवाद ही संवाद हैं। छठे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। सातवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य उद्दालक का संवाद है। आठवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य गार्ग का संवाद है और नवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य शाकल्य का संवाद है। इन संवादों में मुख्य रूप से इन्हीं तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। विशेष रूप से यदि हमें देखना है तो तत्त ब्राह्मणों को हमें देखना पड़ेगा। इस प्रकार जो है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के प्रमुख विषयों का, प्रमुख जो संवाद हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया, उनके विषय में कुछ कहा गया। विशेष रूप से वे ग्रंथ, वे विषय वहीं देखे जा सकते हैं। अत्यंत संक्षेप रूप से हम यहाँ आपके सामने इन वर्ण विषयों को उपस्थापित मेरे द्वारा किया गया। इसी के साथ यह पाठ्यांश अपनी पूर्णता की ओर है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।